इस शिक्षक ने अपने सभी छात्रों को 500 पाउंड के लोहे के जूते पहनकर अभ्यास करने के लिए कहा, लेकिन कोई भी उसकी बात से सहमत नहीं था। सबको लगता था कि उसका तरीका पूरी तरह बेकार है। एक एक करके छात्र वहां से जाने लगे। तभी शिक्षक ने एक साथ 20 भाले फेंक दिए। वे जाकर छात्रों के सामने जमीन में धंस गए और उनका रास्ता रोक दिया। तभी सबको समझ आया कि यह कोई साधारण शिक्षक नहीं है। फिर भी दौड़ का चैंपियन छात्र नहीं माना। उसने कहा कि शिक्षक को ट्रेनिंग के बारे में कुछ नहीं पता और उसे 100 मीटर की दौड़ की चुनौती दे दी। दौड़ शुरू हुई। छात्र बिजली की तरह भागा, जबकि शिक्षक अभी शरीर गर्म कर रहा था। कुछ छात्रों को लगा कि उसने हार मान ली है, लेकिन जैसे ही चैंपियन फिनिश लाइन के पास पहुंचा, शिक्षक अचानक आगे बढ़ा। एक धुंधली परछाई की तरह वह सबकी आंखों के सामने से गुजरा और अगले ही पल फिनिश लाइन पर खड़ा था। सभी छात्र दंग रह गए। उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने खड़ा यह शिक्षक अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक इंसान था। अपने गुरु की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए वह स्कूल में खेल शिक्षक बनकर आया था। उस दिन के बाद किसी ने उसकी बात पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद शिक्षक ने एक बेहद अजीब ट्रेनिंग शुरू करवाई। सभी छात्रों को 500 पाउंड के लोहे के जूते पहनने पड़े। लंबी दौड़ वाले छात्रों से गुब्बारे फुलवाए गए और डिस्कस थ्रो करने वालों से कपड़े धुलवाए गए। ये सब देखकर प्रिंसिपल और बाकी शिक्षक हैरान रह गए। उन्हें लगा कि यह आदमी पागल हो गया है। सब उसके तरीकों का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन शिक्षक ने एक शर्त लगा दी। उसने कहा कि अगर उसके छात्र राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कोई नतीजा नहीं ला पाए तो वह किसी भी सजा के लिए तैयार रहेगा। प्रतियोगिता का दिन आ गया। सभी छात्र अपने ट्रेनिंग वाले सामान के साथ मैदान में पहुंचे। उन्हें देखते ही विरोधी उनका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि वे किसी चिड़ियाघर से भागकर आए हैं, लेकिन शिक्षक ने किसी की परवाह नहीं की। पहला मुकाबला लंबी कूद का था। विरोधी टीम के खिलाड़ी ने आसानी से राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर उसने ताना मारते हुए कहा कि बेहतर होगा तुम अपने चिड़ियाघर से कोई कंगारू ही ले आओ। तभी शिक्षक का छात्र दौड़ना शुरू हुआ। उसकी रफ्तार देखकर सब हैरान रह गए, लेकिन दुर्भाग्य से वह सीधे रेत के गड्ढे में जा गिरा। पूरा मैदान हंसी से गूंज उठा। छात्रों के माता पिता भी भड़क गए और शिक्षक पर बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगाने लगे, लेकिन उन्हें असली बात नहीं पता थी। यह लंबे समय तक भारी वजन के साथ अभ्यास करने का असर था। छात्र अभी बिना लोहे के जूतों के कूदने का आदी नहीं हुआ था। जैसे ही उसने खुद को संभाला, वह पूरी ताकत से फिर दौड़ा। अगले ही पल वह फिनिश लाइन पार करके बाज की तरह हवा में उछल गया।